नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त विजय श्रीवास्तव। दोस्तों, इस समय हम नारद कुंड में हैं। इसको सप्त कुंड कहा जाता है और यह 5 शिलाओं से घिरा हुआ है। इसमें नारद शिला इधर है और मार्कंडेय शिला इधर है और गरुड़ शिला ऊपर है और नरसिंह शिला और वराह शिला उधर नदी में। तो सही कहा पंडित जी। और ये हमारे पंडित जी हैं, हमने अभी सप्त कुंड में स्नान किए और ये यहाँ के बारे में बताएंगे और पूजा पाठ कराएंगे। चलिए बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय। कौन सा चैनल है आपका? निखिल श्रीवास्तव। चैनल कौन सा है? मिजाजे अवध। आपका स्वागत है बद्रीनाथ में। ये तपक कुंड है, ये मार्कंडेय शिला के ऊपर बना हुआ कुंड है। एक पंचशिला मध्य शुद्ध बद्री का आश्रम। 5 शिलाओं के मध्य जो है ये शुद्ध बद्री है। यहाँ पे भगवान स्वयं बद्री विशाल जी ने यहाँ पे तप किया है जगत कल्याण के लिए। आज भी तप ही कर रहे हैं क्योंकि भगवान अपने तप में ही है। और ये धाम जो है लक्ष्मी के नाम से परिचित है। तो पहले तो मैं बता दूं, शिला बोलते हैं पत्थर को। एक तो पंचशिला मध्य शुद्धो बद्री का आश्रम आशा मध्य के दानम देवानाम दुर्लभम। तो इस भूमि के ऊपर देवता भी दान करने के लिए तरसता है। तो 5 शिला यह मार्कंडेय शिला जिसके अंदर कुंड बना हुआ है। आपके सामने नारद शिला, सामने में नारद जी की मूर्ति है। आज मनुष्य यहाँ पे 6 महीने पूजा करते हैं। 6 महीने बाद में हमसे जो ऊपर की श्रेणी होती है यक्ष किन्नर के रूप में जिनको हम जानते हैं, वो यहाँ पे भगवान की पूजा करते हैं नारद जी के साथ में। और नारद शिला के पीछे है वराह शिला। जब पृथ्वी समुद्र के अंदर चली गई थी, जब पृथ्वी को समुद्र से ऊपर भगवान वराह अवतार में लेकर के यहाँ आए। आपके पीछे है ये गरुड़ शिला। हाँ, एक पक्ष भगवान विष्णु ज्ञान पक्षराज गरुड़ महाराज है। इसके नीचे से ही ये गर्म जल आ रहा है और इसके ऊपर भगवान आदि केदारेश्वर का मंदिर बना हुआ है। भगवान आदि केदारेश्वर स्वयं विराजमान है और उसके ऊपर है भगवान बद्री विशाल। भगवान का जो मेन स्थान है वो यही है। अष्ट भूवैकुंठ जिसको कहा जाता है वो ये है जहाँ आप बैठे हुए विराजमान है भगवान का। ये अष्ट भूवैकुंठ यही है। यहाँ मंदिर का नहीं, भूमि का महात्म्य है। तो ये अष्ट भूवैकुंठ है और भगवान लक्ष्मी भगवान बद्री विशाल जी ने यहाँ पे जो है तप किया। क्योंकि जब जब हुई धर्म की हानि बाले असुर अधर्म अभिमानी। जब जब धर्म की हानि हुई है भगवान ने नर अवतार में जो है जन्म लिया है। तो यहाँ पे भी भगवान ने जो है नर और नारायण के रूप में जो है जन्म लिया है। तो ये है नर पर्वत जहाँ विराजमान है, ये नारायण पर्वत है और सामने नर पर्वत है। वो नर पर्वत है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शेषनाग की जो है आपको पूरी छवि इसमें दिखाई देगी। तो यहाँ पर भी जो है भोलेनाथ, क्योंकि हरिद्वार से जब आप निकलते हैं तो हरिद्वार मतलब हरि का द्वार और हर का द्वार। हर मने शंकर, हरि मने भगवान विष्णु, दोनों का द्वार है। उसके आगे जो है आप पूरे हिमालय में प्रवेश कर गए। ये पूरा जो है शिवालिक क्षेत्र है हरिद्वार से यहाँ तक। तो इस शिवालिक क्षेत्र में ये भगवान शंकर का गढ़ है, भगवान विष्णु का नहीं है। तो भगवान शंकर ने जब सहस्त्राबाहु नाम का राक्षस हुआ यहाँ पर, तो वो शिव के तो अनेक भक्त हुए, बहुत भक्त हुए, लेकिन सब राक्षसों ने बहुत तप किया और जितने भी वरदान मिले वो सब शिव द्वारा ही मिले हुए हैं। तो उसको भी वरदान मिला, तो उसने भी नए कसम की तरह वरदान मांगा कि मुझे मृत्यु ना हो। तो भगवान ने कहा कि जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु होगी, इसलिए मैं तुम्हें जो है ये 1000 कवच कुंडल देता हूँ और जब कोई 10,000 वर्ष तप करेगा तब तुम्हारा एक कवच कुंडल टूटेगा। अब 10,000 वर्ष की आयु किसकी है? किसी की भी नहीं। तो भगवान ने यहाँ पर नर और नारायण के रूप में जन्म लिया। यहाँ पर लीला डूंगी है, अभी थोड़ा सा आगे जाके बावनी गांव है। बावनी गांव से पहले लीला डूंगी पड़ेगी और फिर सामने पे जो है नीलकंठ महादेव है। तो वहां पर भगवान ने नर और नारायण के बालक के रूप में वहां उपस्थित हुए। तो भगवान शंकर तो समझ गए कि बोले ये जो है भगवान विष्णु है, तो उनकी बातों में नहीं आए। लेकिन माँ का दिल तो माँ का दिल होता है ना, उन्होंने उठा लिया था गोद में जो है पार्वती जी ने
दोनों को उठा लिया। तो जब गोद में उठा लिया तो वही नतमस्तक हो गए भगवान शंकर भी। तब भगवान से उन्होंने जो है ये भूमि ली। तो ये जो भूमि मिली हुई है ये भगवान विष्णु को वरदान में मिली हुई है। तो इसलिए इस भूमि का महत्व ज्यादा है। तो जितने वहां से यहाँ तक ये भूमि भगवान विष्णु को जो है दान में मिली हुई है भगवान शंकर से। तब भगवान ने यहाँ पे जो है तप किया दो भाइयों के रूप में। इधर नारायण भगवान बैठ गए, उधर नर भगवान बैठ गए। नर भगवान ने तप किया तो नारायण भगवान ने युद्ध किया। तो एक दिन में उसका एक कवच कुंडल जो है साफ होने लग गया। और जब 999 कवच कुंडल मतलब साफ हो गए, एक कवच कुंडल बचा तो वो तो सूर्य पुत्र था। भाग के फिर सूर्य के रथ के नीचे बैठ गया कि बोले मुझे बचाओ। भगवान से कौन बचा सकते है? तो सतयुग चला गया, त्रेता चला गया, फिर द्वापर आया। तो द्वापर में उसने कहा कि बोले भगवान जब मृत्यु निश्चित है तो मुझे बाहर करो। तो भगवान सूर्य की अन्य भक्त की कुंती उसको जो है उठा के कुंती के गर्भ में डाल दिया। जब कुंती के गर्भ में डाला तो कुंती तो अनमेरिड है। बोले भगवान ने आपने ये क्या कर दिया? तो उसको दान के रास्ते से बाहर कर दिया। तो वो जब दान के रूप में जो है उत्पन्न हुआ हो तो भूमि तो बदल गई, वो कुरुक्षेत्र की भूमि हो गई, वो सतयुग की भूमि हो गई। इस भूमि में एक दिन के तप करने को 10,000 वर्ष का फल मिलता है। और उस भूमि में 10,000 वर्ष कोई तप करता तो पांडवों समेत सब नाश हो जाता। इसलिए भगवान ने वो भी भगवान सूर्य को ही भेज के ब्राह्मण के रूप में उससे वो कवच कुंडल दान में वापस लिया। और फिर उसका नर भगवान से युद्ध हुआ तो नर भगवान द्वारा जो है उसके शेषनाग के द्वारा उसकी मृत्यु हुई अर्जुन के द्वारा। उस समय अर्जुन के रूप में थे। अच्छा पंडित जी, जैसे घंटा कर्ण का है, हमने सुना कि नारायण के बहुत विरोधी थे और उसके बाद आज घंटा कर्ण जो है नारायण के सबसे बड़े भक्त हैं। तो और दूसरा लक्ष्मी जी गर्भगृह से बाहर रहती हैं। तो वैसा है कि भगवान ने जब सहस्रा भाव का यहाँ से भगाया तो भगवान तो फिर अपने तप में बैठ गए। यही भूमि है जहाँ मैं बैठा हूँ, ये भगवान की तपोस्थली है। ये तपोस्थली इस कुंड के अंदर है, ये गुफा है। ये देखो वो लक्ष्मी स्तंभ है, ये पूरा लक्ष्मी स्तंभ है। ये तो लक्ष्मी भगवान जब यहाँ तप में बैठ गए तो ये तो हिमालय बर्फ का क्षेत्र है। तो भगवान जब बैठे तो बर्फ से ढक गए। बर्फ से ढक गए तो लक्ष्मी जी ने नारद जी को याद किया, क्योंकि नारद जी भगवान के मन है। नारद जी प्रकट हुए, बोले नारद जी आप भगवान के मन है, आप बताओ मेरे नारायण है कहाँ? अगर नहीं बता दे तो शराब पाते। इसलिए लक्ष्मी को बोला कि माँ आप इस अलकनंदा के किनारे किनारे पे चलती जाओ और जहाँ गर्म जल ठंडे जल में मिश्रण होते हुए देखो, और जहाँ की रेत सोने के कण के समान चमके, समझ लेना तुम्हारे नारायण वहाँ। तो लक्ष्मी जब यहाँ आई तो यहाँ पे जल जो है अलकनंदा में मिश्रण हो रहा है, अलकनंदा में मिश्रण हो रहा है। तो यहाँ आई तो देखा नारायण को यहाँ तप में पाया। तो नारायण साधु भेष में थे, जिनके कान छिले हुए थे, और साधु को स्त्री का स्पर्श नहीं होता। इसलिए लक्ष्मी ने अपने शरीर को त्याग के और बेल का झाड़ बन के और भगवान के ऊपर आश्रम बना दिया। तो लक्ष्मी ने 3 तरीके से भगवान की सेवा करी। पहला, भगवान को भूख लगे तो बेल खा ले। दूसरा, जितनी बर्फ पड़े लक्ष्मी के ऊपर पड़ गई, लक्ष्मी काली पड़ गई। और तीसरा, अगर भगवान के तप में कोई विघ्न डाले तो बेल का कांटा कैसे होता है इसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो 3 तरीके से लक्ष्मी। तो अक्षय तृतीया जिस दिन आती है, अक्षय तृतीया को भगवान के नेत्र खोले। तो भगवान ने देखा जब मैं बैठा था तब कुछ नहीं था, अब ये झाड़ कहाँ से आ गया। तो ध्यान लगाया तो लक्ष्मी को पाया। बोले लक्ष्मी प्रकट हो।
लक्ष्मी सामने सामने प्रकट हुई। बोले लक्ष्मी मुझसे ज्यादा तुमने तब किया है, इसलिए तुम वरदान मांगोगे। बोले महाराज मैं आपसे क्या वरदान, जिसका स्वामी त्रिलोकीनाथ और जिसको सारा जगत माँ के रूप में पूछता है उसको वरदान की क्या जरूरत है। फिर भगवान ने लक्ष्मी को वरदान दिया कि लक्ष्मी ये धाम मेरे नाम से नहीं तुम्हारे नाम से परिचित हो गया। तो संस्कृत में बेर को कहते हैं बद्री। बद्री यही झाड़ जो है इस कुंड के अंदर है। भगवान को तो उठा के ऊपर रख दिया, लेकिन भगवान आदि गुरु शंकराचार्य ने यहाँ से स्थापित किया मंदिर, निकाल फिर वह स्थापित किया। और इंदौर के जो अहिल्याबाई होलकर ने जो है ये मंदिर का निर्माण करवाया उसने। तो भगवान ने जो है ये नारा बहुत अच्छा लगा आपको।